बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस हम कर रहे हैं। तो आज 8वें नंबर की जो हमारे पास टाइप्स है वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आपको आज मैं जो टाइप्स बता रहा हूँ वो है हमारे पास सिमेट्रिक कॉलम। सिमेट्रिक कॉलम क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसा मरबी कॉलम। ये बात आपने याद रखनी है कि ये हमेशा मरबी कॉलम होगा, मुस्ततिली नहीं होगा, रेक्टेंगुलर नहीं होगा। मरबी कॉलम पे बताया आपको कि उसका जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है दोनों उसके बराबर होंगे। एक ऐसा मरबी कॉलम ए सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है जिसका ट्रांसपोज कॉलम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम ए के मसावी कॉलम हो, तो जो कॉलम ए है उसी के मसावी कॉलम आ जाएगा। दोबारा कि जो भी हम लेंगे कॉलम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा वही कॉलम अगर आ जाए तो वो हमारे पास कौन सा है? सिमेट्रिक कॉलम। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, दैट इज मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें कि मैं एक मैट्रिक्स मैंने एम लिया है, तो एम मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये दोबारा एम मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो फिर ये सिमेट्रिक कॉलम कहलाएगा। अब आप देखें, इस पर गौर करें कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, कल भी आपको बताया ट्रांसपोज लेने का मेथड, कि ट्रांसपोज में आपने क्या करना है कि आपने ये जो नंबर ऑफ रोज हैं इनको चेंज कर देना है नंबर ऑफ कॉलम में। अब फर्स्ट रो है 1 2 3, तो इसका कॉलम बना देंगे 1 2 3, और दूसरी रो है हमारे पास 2 -1 4, इसको भी कॉलम की शक्ल में ले आएंगे। पहले 2 लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे और फिर 4 लिखेंगे। अब थर्ड हमारे पास ये देखें कि जो रो है इसको कॉलम की शेप में ले आएंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो 3 4 0, इस तरह हमने चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि ये जो एम मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका जो ट्रांसपोज लिया है ये दोनों सेम आ रहे हैं। देखिए इसकी फर्स्ट रो है 1 2 3, इसकी भी फर्स्ट रो है 1 2 3, सेकंड रो है 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0, थर्ड रो है 3 4 0 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये एम मैट्रिक्स के ही इक्वल है। जो भी मैट्रिक्स आप लेंगे अगर उसका ट्रांसपोज निकालें दोबारा वो पहले वाला मैट्रिक्स ही रहे, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब नेक्स्ट इसकी जो टाइप है हमारे पास वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक मरबी कॉलम। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि सिमेट्रिक कॉलम होगा चाहे स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम होगा, वो दोनों मरबी कॉलम या स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। एक मरबी कॉलम ए को स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम कहा जाता है अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। तो स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा, जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो -a के इक्वल आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ये देख हाईलाइट किया मैंने कि A का ट्रांसपोज आपने लेना है तो वो किसके इक्वल आना है? -a के। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर गौर करते हैं, ये एग्जांपल है हमारे पास। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका जब हम जो है लेते हैं ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ रोज जो है उनको नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देना है या नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज में कर देना है।
तो वो हमारे पास सिमेट्रिक आ जाएगा। अब नंबर ऑफ रो, नंबर 1 जो रो है इसको हम जो कॉलम में जब चेंज करेंगे इसको, तो फर्स्ट 0, फिर 2 और फिर हमारे पास कितना आ गया 3। अब हमने सेकंड जो रो है इसको कॉलम में चेंज करना है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -2, 0 एंड 1। अब देखें कि जो थर्ड हमारे पास रो है इसको कॉलम की शक्ल में लेके आएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3, -1 एंड 0। ये चीज़ आ गई। अब ये जो A ट्रांसपोज है हमारे पास, ये मैंने आपको क्या बताया है कि ये आपके पास इक्वल है किसके, -A के। अब ये जो मैट्रिक्स मैंने निकाला है ट्रांसपोज वाला, अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सारे के सारे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बाहर माइनस आ गया हमारे पास। अब देखें 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस का हो जाएगा। ये 3 माइनस का है, ये भी प्लस का हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 जो है प्लस का है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। 0 सेम एज इट इज रहेगा। और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से -3 हो जाएगा। और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब ये देखें कि ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास इज इक्वल टू, ये बाहर मैंने माइनस लगाया हुआ था। अब ये देखें कि ये मैट्रिक्स A जो है 0 2 3, तो ये भी हमारे पास 0 2 3 फर्स्ट रो आ रही है, -2 0 1 सेकंड रो, -2 0 1 आ रही है। थर्ड रो है -3 -1 0 -3 -1 0। तो ये सारे का सारा मैट्रिक्स किसके इक्वल हो गया, A के। अब देखें यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि A का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है -A के। तो इस तरीके से ये जो कॉलम है हमारे पास A, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज लें और वो उस कॉलम के मनफी के बराबर आ जाए तो उसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम का नाम देना है। अब नेक्स्ट हम जो है इसका आगे चलते हैं, तो हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट टाइप है, ये अब आपने ध्यान से चीज़ें समझनी है। ये एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपने इन्हीं के लिहाज से सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट आपके पास वितरी कॉलम है। वितरी कॉलम भी क्या है कि ये भी एक मरबी कॉलम होता है। ऐसा मरबी कॉलम जिसमें वितर के अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी तमाम अरकान सिफर हों, वितरी कॉलम कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। अब ये देखना है कि इसके अंदर देखें दो चीज़ें आ रही हैं। एक वितर को आपने अच्छे तरीके से समझना है, इंग्लिश में इसको हम डायगोनल बोलते हैं, ये लफ्ज़ जो है डायगोनल। तो वो कह रहा है कि वितर के अरकान में कम से कम एक रुकन गैर सिफर हो। तो जो उसके वितर के अरकान होंगे, डायगोनल के जो अरकान होंगे, उसमें एक जो है हमारे पास नंबर जो है वो क्या होगा, कम से कम गैर सिफर होगा। अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसके अगर मैं डिजिट इस तरह लिख देता हूँ, ये मैं 0 कर देता हूँ, ये भी 0 और ये 0, और फिर नेक्स्ट इसका आ जाता है 0 5 0, और थर्ड रो में इसकी लिख देता हूँ 0 1 7। ये मैंने इसका लिख दिया है। अब ये स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसके अंदर कि इसको भी 0 कर देते। अच्छा, अब इसके अंदर देखें कि ये जो चीज़ है, पहले वितर को समझ लें या डायगोनल को समझ लें। ये जो चीज़ है, ये क्रॉस के अंदर ये जो चीज़ आ रही है, तो ये आपका
क्या कहलाएगा, इसको वितर बोलेंगे या इसको डायगोनल बोलेंगे, ये वितर या डायगोनल। तो इसको चीज़ को समझना है, अगर इस पॉइंट को आप समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये वितरी कालब है या नहीं। अब देखें कि डेफिनेशन के मुताबिक कि वितर के अरकान में कम से कम एक रुकन गैर सिफर हो। ये देखें वितर के अरकान है, पहला 0 है, फिर 5 है, ये 7 है। तो इनमें से भी एक अगर जो है 0 हो जाए तो फिर भी कोई मसला नहीं, कम से कम एक रुकन ऐसा होना चाहिए कि जो गैर सिफर हो और बाकी तमाम अरकान सिफर हो। ये देखें बाकी डायगोनल के अलावा जितने भी अरकान हैं वो क्या हैं, सिफर हैं। तो इस ऐसे कालब को हम जो है किस चीज का नाम देंगे, वितरी कालब का। एक और एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, एक मैं ले लेता हूं बी मैट्रिक्स, इसको नाम दे देते हैं। अब देखें कि आप कोई भी इसमें लिख सकते हैं, अब आपके लिए कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इधर के लिख देता हूं, ये 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखें ये मैंने एक और एग्जांपल लिखी है, तो इसके अंदर डायगोनल ये है आपके पास, ये डायगोनल है। तो इस डायगोनल के अंदर देखें कि एक एंट्री जो है के, ये नॉन जीरो है, बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी एंट्रीज जो हैं ये आपकी क्या हैं, जीरो हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वितरी कालब बोलेंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वितरी कालब आपका 3/3 का ही हो, ये 2/2 का भी हो सकता है, 4/4 का भी हो सकता है, लेकिन मरबी कालब होगा। ये चीज आपने ज़हन-नशीन रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्केलर कालब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप जरा तवज्जो से सीखें। ऐसा वितरी कालब जिसमें वितर के तमाम अरकान या अंदराज यकसा हों, स्केलर कालब कहलाता है। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। वो सेम होंगी और जो है नॉन जीरो होंगी, तो उसको जो है हम किस चीज का नाम देंगे, वितरी कालब का। वितरी कालब तो मैंने आपको बता दिया, उसको नाम देंगे हम स्केलर कालब का। अब देखें स्केलर कालब के अंदर दो चीजें, ये दो कंडीशन जो है ना, ये बेटा जी आपने गौर करनी है कि एक वो कह रहा है कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं सेम हो, फर्स्ट चीज सेम हो, एक जैसी हो, और दूसरी नॉन जीरो हो। इसमें ये शर्त थी कि वितरी कालब के अंदर ये देखें, कोई मैं कालब लिख रहा हूं, डी कालब लिख रहा हूं। अब इसके अंदर मैंने लिखा है 7 0 0 0 7 0 0 0 7। अब देखें दोनों कंडीशन देखनी है आपने कि डायगोनल एंट्रीज सेम, डायगोनल एंट्रीज, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सेम होनी चाहिए। सेम से मुराद है एक जैसी, 7 7 7 है, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी सेम, एक जैसी, तमाम अरकान या अंदराज यकसा हो, उर्दू में इसको बोलेंगे यकसा। और दूसरी चीज क्या है कि नॉन जीरो हो। इसके अंदर आपने कोई भी नंबर जो है वो आपने नॉन जीरो नहीं लेना, जीरो नहीं लेना, ये चीज भी आपने ज़हन-नशीन रखनी है कि इसके जो नंबर होंगे वो सारे के सारे नंबर जो होंगे नॉन जीरो होंगे। अगर आप एक छोटा 2/2 का मैट्रिक्स बनाते हैं, एक एफ ले लेते हैं, तो आप देखें कि इसके अंदर अगर मैं चलें ए लिख देता हूं, फिर 0 लिख देता हूं, फिर 0 और फिर मैंने ए लिख दिया। अब देखें कि इसके अंदर ये डायगोनल है आपका, और डायगोनल वही दो कंडीशंस पूरी कर रहा है कि सेम, दोनों की एंट्रीज ए और ए हैं, एंड नॉन जीरो, और दोनों जीरो नहीं है। तो अगर इस किस्म का कालब होगा तो वो आपके पास स्केलर कालब होगा। तो ये आपने ज़हन-नशीन रखना है कि स्केलर कालब में और वितरी कालब में, फिर दोबारा एक दफ़ा फ़र्क बता रहा हूँ कि देखें वितरी कालब जो था उसके अंदर ये जो एंट्रीज हैं तीनों में से कोई एक एंट्री जो है नॉन जीरो होनी चाहिए थी, बाकी सारी जीरो हो जाए तो वो वितरी कालब कहलाएगा या हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये शर्त है कि वो उसकी ये जो एंट्रीज हैं डायगोनल वाली, ये सारी सेम होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए, इसके अंदर कोई जीरो नहीं आना चाहिए। अगर इसके अंदर कोई जीरो आ जाता है तो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, फिर वो आपके पास वितरी कालब कहलाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, हमारे पास इसकी जो टाइप्स है,
वो है वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब। आप स्टूडेंट्स इसको भी थोड़ा सा तवज्जो से समझना है आपने कि ये कुछ चीज़ें जो होती हैं मिलती जुलती होती हैं, स्टूडेंट जो होते हैं ये बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारे पास जो है इसमें ये देखें कि वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब, एक वितरी कालब जो स्केलर कालब भी हो। देखिए शर्त क्या है कि वितरी कालब है जो स्केलर कालब भी, उसकी कंडीशन जो है स्केलर कालब वाली भी पूरी उतरती हो और हर वितरी रुकन एक हो। उसके जो वितर के अरकान है, डायगनल के अरकान है, वो कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए। अब यहाँ पर उसने एक कंडीशन लगा दी है कि उसके डायगनल या वितर के अरकान 1 होने चाहिए। तो वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब कहलाता है जिसको आई से जाहिर किया जाता है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसलिए इसको हम आई से जो है डिनोट कर देते हैं, आई से इसको शो करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स if all diagonal entries are 1। तमाम एंट्री जो है डायगोनल की, डायगोनल एंट्रीज आर 1, वो 1 होनी चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय आई, तो इसको हम आई से डिनोट करेंगे। अब देखेंगे इसके ऊपर आप गौर करें स्टूडेंट्स कि कोई भी हम एक जो है ना मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। अब इसके अंदर 1 0 0 0 1 0 0 1 0, तो सॉरी ये 0 होगा और ये 1 होगा। अब देखें कि इसके जो डायगोनल है, तो डायगोनल के अंदर इसके क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 1 1 1 आ रहा है। तो ये कंडीशन थी कि इस वितरी कालब है जो स्केलर कालब भी हो। देखें स्केलर कालब की डेफिनेशन में आपको क्या बताया था, ये तमाम एंट्रीज जो हैं ये क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ये तीनों एंट्रीज क्या है? सेम है। और हर वितरी रुकन 1 हो, 1 हो। तो अब ये देखें कि ये जो वितरी रुकन है ये आपके पास कितना आ रहा है? 1 1 आ रहा है। तो इस लिहाज से ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या ज़रबी ज़ाती कालब भी कहेंगे। अब इसी तरीके से एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एक और कालब ले लेते हैं, सी मैट्रिक्स ले लेते हैं। अगर ये इस कंडीशन में लिखा हुआ है 1 0 0 1, तो इसके अंदर भी स्टूडेंट्स आप देखें कि इसके जो डायगोनल है, तो डायगोनल के जो इसके एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? 1 और 1 है। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके के साथ अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है हमारे पास, एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं, डी। अब देखें कि इसके अंदर सिर्फ हम आपके पास 1 डिजिट आ रहा है, ठीक है, एक ही इसका एलिमेंट है और क्या है? वो 1 है। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा? ज़रबी ज़ाती या वहदानी कालब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको नाम देंगे। क्योंकि ये जितने भी मैट्रिक्स हैं इनको जब हम सॉल्व करते हैं, इनको हल करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो इनका आंसर कितना आता है? 1 आता है। तो इसलिए ये जो डी मैट्रिक्स है अगर इसके अंदर सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा? वहदानी कालब या ज़रबी ज़ाती कालब। अब ये उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी पॉइंट आपका रहता है तो आप जो है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स में बता दिया करें, आपकी तरफ से हौसला अफजाई हो जाती है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको स्टार्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्वेश्चंस करें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।